हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस है, जिसमें दिव्यांग दिवस में आपको बता दें हमारे क्षेत्र में तहसील स्तर में कोई व्यवस्था नहीं और ना जनपद लखीमपुर में, जहां पर 140 करोड़ जनसंख्या में 60% दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था तहसील और जनपद लखीमपुर खीरी में नहीं है। वहीं पर हमारे 12 साल से समाज सेवी महेश पटवारी लोगों को, दिव्यांग को लेके कहीं पीलीभीत जाना, जहाँ जहाँ पर उनकी योजना बनती है वहाँ पर लेके उन लोगों को, कभी हाथ कटने वालों को, पैर वालों को, गूंगे बहरों को, जिस हिसाब से जो सुविधाएं सरकार को दी जाती है, सरकार के द्वारा जो नियम है, दिवस तो सबके बने हैं कि 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस बना, लेकिन इन पर पहल कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, दिवस है, 3 दिवस है दिव्यांगों के लिए। और मैं इनसे ही रूबरू हो रहा हूँ। इन्होंने अपने कार्य में काफ़ी दिव्यांगों को सहारा दिया और जाके आपको बता दूँ, पीलीभीत भी इनका कैंप लगा था, तो वहाँ उन्होंने लोगों को कहा। सर, आप 12 साल से दिव्यांग दिवस को लेके आप बहुत जागरूक रहते हैं। कई लोगों को आपने जैसे चेयर दिवाई है और हैंडीकैप वालों को हाथ दिवाया है, पैर दिवाया है, और अभी तक आपको ये बताइए जो जिला लखीमपुर और तहसील में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? जागरूकता की कमी है, या कहिए कि राजनेता लोग दिलचस्पी नहीं लेते, शासन और प्रशासन इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, और इसमें पूरे प्रदेश से जो लोग दिव्यांग हितों के लिए काम कर रहे हैं उनको बुला के सम्मानित किया जाता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई जन जागरण नहीं किया जाता, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। और सर, आपने देखा कि 2010 और 2011-14 में भी आपने दिव्यांगों के लिए काफ़ी सुविधाएं दिवाई, और क्योंकि यहाँ जनपद में नहीं थी, आप पीलीभीत, ऐसा क्या मसला रहा था? जनपद में लखीमपुर में मारवाड़ी युवा संगठन आगे आया, उसने 2 बार कार्यक्रम कराया। एक बार के कार्यक्रम में 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है, क्योंकि जो हम लोग कृत्रिम पैर लगवाते हैं उसमें 3 दिन का कार्यक्रम होता है। वो पहले दिन नाप ली जाती है। प्राइवेट के द्वारा होता है, आपकी संस्था के द्वारा होता है, या जिस सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं, संस्था के द्वारा होता है वो। अच्छा, संस्था के, सरकार से कोई सहयोग की किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, दिवस सबके बनाए जाते हैं। हाँ, दिवस जो होते हैं, जैसे 3 दिवस दिव्यांग को दिवस होता है, लेकिन उन पर कार्य कोई नहीं करता है। हाँ, यही मेरा कहना है कि शासन और प्रशासन को इस संदर्भ में जागरूक होकर के जन जागरण करना चाहिए, और जिले में जो व्यक्ति इस संदर्भ में काम कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारे समाज सेवी महेश पटवारी जी बैठे, उन्होंने 10-12 साल से काफ़ी निरंतर सेवा दी है अपने समाज सेवी को लेके। और आपको बता दें, दिव्यांगों के लिए वो काफ़ी जागरूक रहते हैं। कि आपको बता दें कि 140 करोड़ की जनता होने के बाद 60% जो हैं दिव्यांग, वो इस यहाँ पे हैं, और उनको सरकार के ऊपर से व्यवस्था तो है, केंद्र में भी है, राज्य सरकार में भी है, लेकिन जिला लखीमपुर और तहसील के द्वारा कहीं भी इन लोगों की व्यवस्था नहीं की गई है। सर, इसके संदेश में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा तो सारी नियमावली चलती हैं। नहीं, सरकार तो बाद में है। जैसे अब नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, किसी के भी एजेंडा में दिव्यांग नहीं है। दिव्यांगों को जो परेशानी होती है, एक मामूली सी बात होता है, बस में दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षित की गई है, लेकिन उनको नहीं। लेकिन उसमें दूसरे लोग बैठे होते हैं। जब दिव्यांग चढ़ता है तो ड्राइवर और कंडक्टर दिव्यांग को सीट दिलाने में कोई हेल्प नहीं करता। दिव्यांग मजबूरी में खड़ा रहता है या उतर जाता है। इसी प्रकार उनके राशन कार्ड नहीं बनते, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, और अधिकारी भी उनकी सहायता नहीं करते। इस संदर्भ में वो असंगठित हैं दिव्यांग। तो नगरपालिका के चुनाव में एजेंडा बनना चाहिए कि दिव्यांग हितों के लिए कौन काम करेगा। सर, अभी कुछ दिन पहले आपका 2010 या 11 में आपने पीलीभीत गए थे, तो वहाँ पर कितने लोगों को चेयर और कितने लोगों को हैंड कीपर वालों जो हाथ और पैर का अपने व्यवस्था? पीलीभीत में तो वहाँ निःशक्त जन संस्थान है, अमृतलाल जी हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर काम करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उनके सहयोग से हमने अपने ज़िले में लगभग 35 लोगों को ट्राईसाइकिल दिलवाई। ट्राईसाइकिल आपने दिलवाई? हाँ, ट्राईसाइकिल। जिला से और 10 लोगों को कान के सुनने की मशीन दिलवाई।
15 लोगों को चश्मे दिलवाए थे और हैंड स्टिक भी दिलवाई थी। अच्छा। देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से हमारे समाज सेवी महेश पटवारी जी लगे हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ के नेताओं के द्वारा, अपने जनपद लखीमपुर और तहसील के द्वारा कभी भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको लोग माला पहनाते हैं, उसका हर्षवर्धन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इतने 12 साल से तपस्या कर रहा है, लोगों के जा के जागरूक कर रहा है, और आज दिवस होने के बाद 3 दिव्य दिवस होने के बाद दिव्यांगों को उसके द्वारा भी अगर उन्होंने देखा तो काफ़ी जागरूक किया और लोगों को उस चीज़ों को उपलब्ध भी करा। लेकिन अपने स्तर में नेता तो बहुत यहाँ पर घूमते नज़र आते हैं, लेकिन कोई अगर सम्मान तक अभी तक इनको नहीं दिया गया कि जो जिला स्तर से जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अपने विधायक हो, सांसद हो, गृह मंत्री हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर सर ऐसा आपको कभी कभी अंदर से ठोस पहुंचता होगा कि इतना मैं कुछ करता हूं लेकिन लोग, जनता को इस चीज़ को क्यों नहीं समझ कि आप सम्मान के ज़्यादा भूखे रहते हैं सर? हैं क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर वो सम्मान करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो मैं तो अपना काम 15 वर्षों से कर ही रहा हूँ। जी सर। अगर वो करते हैं, उनकी इच्छा है, नहीं है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम तो अपना काम खाली सम्मान के लिए काम करना गलत है। लेकिन एक हर्षवर्धन तो होता है कि हाँ मैंने इतना किया है कि आप काम करते रहिए। हमें कोई अगर मेरी न्यूज़ देख रहा है तो अगर कोई कहता है भैया जी आपकी न्यूज़ है, तो मुझे अंदर से लगता है कि मैं कल अच्छा एक और प्रोग्राम दिखाऊं। उत्साहवर्धन होता है, लेकिन आप काम करते रहिए। सम्मान करे या न करे वो एक अलग चीज़ है, आप काम करते रहिए लगातार अपना। सर, मेरा एक क्वेश्चन, दिव्यांगों दिवस पर आप दिव्यांगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि दिव्यांग को कभी भी आप दुत्कारें नहीं। ईश्वर ने उनके साथ मजाक किया है, उनके हाथ पैर में विकृति है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, तो उसका मजाक न उड़ाएं, उसके प्रति सहानुभूति रखें और उसकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। मैं तो ये कहूँगा, अभी नगरपालिका चुनाव आ रहे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी जितने भी हैं वो दिव्यांगों की समस्याओं के लिए आगे आएँ, उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाएं। बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो 3 बार 4 बार 5 बार जाना पड़ता है उनको हेडक्वार्टर, उसके लिए हेडक्वार्टर ना जाना पड़े, तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाए। अभी चुनाव के दौरान हमने देखा था कई दिव्यांग बेचारे थे जो अपनी चेयर से आए और चल कर वोट डाला। हाँ, क्योंकि उनका भी बहुत महत्व होता है, लेकिन जब वो बेचारे दोनों पैर से नहीं होते लेकिन आपको वोट करते हैं तो उनके लिए जनता को सोचना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके साथ ईश्वर ने मजाक किया है, आप उनके साथ मजाक न करें, आप उनके काम आएँ। कोशिश करें कि तहसील स्तर पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए, जिला मुख्यालय न जाना पड़े उनको। या ऐसा 3 दिवस है तो ऐसा शिविर भी कहीं भी नहीं लगा होगा, ना तहसील में लगा होगा। इसमें भाई अगर आपका 3 दिसंबर है तो आप अपने शिविर लगाएं जहाँ पर चेयर रखें, हैंड वालों के लिए हाथ रखे, जो कोई दिखे तो कि हाँ ये दिवस है तो उसमें तहसील स्तर से ये सामान उपलब्ध रखे गए। हाँ, तो शासन को करना चाहिए। अब शासन नहीं करता तो शासन जाने। जी, सही बात है। और आपका क्या कहना है इस नगर पालिका के द्वारा, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, नगर पालिका में एक अलग से काउंटर बनना चाहिए और जितने दिव्यांग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई जानी चाहिए और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किए जाने चाहिए। एक उच्च सीढ़ी देनी चाहिए। हाँ, देखिए, अभी आपकी बात हो रही थी समाज सेवी महेश पटवारी जी, उन्होंने आज दिव्यांग दिवस पर काफ़ी अपना दर्द खोला और जिला स्तर से और लखीमपुर के लिए भी कहा कि अगर जब दिवस है तो दिवस के दौरान दिखना चाहिए कि तहसील स्तर में इसको कैंप लगना चाहिए और कैंप के दौरान दिखना चाहिए चेयर, कुर्सी और हैंड, लोगों के हाथ जो होते हैं, पैर होते हैं, उनको दिखे कि हाँ आज ये कैंप लगा है, यहाँ पर वितरण हो। लेकिन ऐसी कोई लखीमपुर जिला में भी व्यवस्था नहीं है और तहसील में। इसी को लेकर के बाद NM न्यूज़ पहुँचा महेश पटवारी के पास। मैं नरेंद्र कौंती, कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ। जय हिंद। आपके दोनों पैर नहीं हैं, चल नहीं पाते हैं आप? हाँ, नहीं चल पाते हैं। देखिए, ये दिव्यांग हैं और जो चल नहीं पाते हैं और उनको सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे आप देख रहे हैं, आपको कोई सुविधा मिली है सरकार के द्वारा? कोई सुविधा मिली? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई भी नहीं, कोई चेयर भी नहीं दी गई। आप कैसे चलते हैं? हाँ? चल के कैसे चलते हैं आप? घसीट के। दिखाओ कैसे चलते हैं। हाँ? कैसे चलते देखिए, आज
3 दिसंबर है दिव्यांगों का, लेकिन आप देख सकते हैं तहसील स्तर से कोई व्यवस्था नहीं है। आप और भी देखिए भैया, आपकी माता जी जो हैं अंधी है माता जी, हमको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमने सरकार से बहुत कुछ कोशिश किया। लेकिन आज तो 3 दिसंबर है दिव्यांगों के लिए, तब भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। हम कॉलोनी में रहते थे सर, उसको हमने निकाल दिया गया। अच्छा था। हाँ, गरीबों को नाजायज सताया जा रहा है। अच्छा, माता जी की आँख नहीं है? जी नहीं है, तो तीरथ पे पड़ी हैं। चलो दिखा देते हैं, तीरथ पे पड़ी हुई हैं अच्छा। धर्मशाले में। जी जी, देखिए आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर के दौरान इन लोगों को आप देख लिए किस हिसाब से इनकी हालत है। इन्हें कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।